ओ मम्मी। मम्मी, क्या कर रही हो? क्या हुआ निखिल बेटा? क्यों बुला रहे हो? मम्मी, मैं ये कह रहा था कि कल तो बर्थडे है ना मेरे बेटे का। तो दीदी को तो लेने जाना है। दीदी को लेने कब जाएंगे हम? आज जाएंगे कि कल जाएंगे? कब आएंगी दोनों दीदी? अरे बेटा, चलो तो मैं बहू से पूछ लेती हूँ, फिर बताती हूँ। सो जा मेरे राजकुमार, सो जा मेरे राजकुमार, तुमको सुलाते सुलाते मैं सो गई, तुमको सुलाते सुलाते मैं सो गई, तुम नहीं सोए राजकुमार। काजल, मैं ये कह रहा था कि कल तो बर्थडे है ना मेरे बेटे का, तो दीदी को लाना था। आज जाके ले आऊं दीदी को कि कल जाके लाऊं? अरे बहू, बोल दो ना निखिल से, कब लाना है तुम्हारी ननद को? वो मुझसे पूछ रहा था। मैंने बोला कि मैं नहीं जानती हूँ, बहू से पूछ लो बहू क्या कह रही है। मम्मी जी, आप तो जानती हो ना कि बड़ी दीदी गरीब हैं, वो क्यों आएंगी यहाँ, किस लिए आएंगी? और हाँ, अगर बड़ी दीदी को आना होगा तो फोन करके बोल देना, वो चली आएंगी। इतना पैसा तो है नहीं मम्मी कि दोनों दीदी को गाड़ी से लाएंगे हम। अरे बड़ी दीदी देती भी क्या है आज तक? अभी आएंगी तो दे देंगी एक आध चुल्ली चुल्ला। छोटी दीदी का मिलान बड़े परिवार से है मम्मी जी, आपको तो पता ही है ना। तो छोटी दीदी को जाके आज ही लेके चले आए, क्योंकि उनको तो 4 चक्का से लाना है ना। हाँ बेटा, बहू सही बोल रही है कि छोटी बेटी तुम्हारी धनी है, और छोटी बेटी जब भी आती है 10-20 हजार की मदद करके जाती है, कुछ ना कुछ दे के जाती है। तो जाके उसको लेके चले आओ। और तुम्हारी जो बड़ी बहन है उसके पास फोन कर देना। अरे उसका मर्जी, आने का मन होगा तो आएगी, नहीं मन होगा तो नहीं आएगी। हम मनाही नहीं कर रहे हैं, अब उसकी मर्जी। अरे मम्मी, आप लोग कैसे बातें कर रहे हैं मेरी बहन के बारे में? अरे मेरी बड़ी दीदी गरीब हैं तो क्या हुआ? उनको कोई लेने नहीं जाएगा, वो गरीब हैं तो। और छोटी दीदी थोड़ी बड़े खानदान से हैं, तो उनको 4 चक्का से लेने जाऊं? ये तो मैं नहीं करूंगा मम्मी। मेरी दोनों दीदी मेरे लिए बराबर हैं, और मैं अगर लाने जाऊंगा तो दोनों दीदी को एक ही साथ लेके आऊंगा। मम्मी, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, दोनों दीदी को एक ही साथ लेके आऊंगा। अरे छोटी दीदी को लेने जाऊंगा तो बड़ी दीदी का घर तो रास्ते में ही पड़ता है ना, क्यों ना बड़ी दीदी को उसी समय में लेके चला आऊंगा। देखिए निखिल, उसे लाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? छोटी को लेके आओ और बड़ी को फोन कर देना, उसकी मर्जी। मन करे तो आएगी, मन करे तो नहीं आएगी, लेकिन उसके यहाँ तुम्हें नहीं जाना है। अरे मम्मी, क्यों आप इतना भेदभाव करती हो दोनों दीदी में? अगर बड़ी दीदी के पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? उनका कहीं मान सम्मान नहीं है? उनको मान सम्मान नहीं तुम लोग दोगे? मम्मी जो बोल रही हैं वो सुनाई नहीं दे रहा है तुमको? जाके छोटी दीदी को लेके आओ, और बड़ी दीदी को लाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ। पता नहीं मम्मी इनको क्या हो जाता है, जब देखो तब बड़ी दीदी करते रहते हैं। अभी आती है बड़ी दीदी, 1 रुपए का सामान नहीं लेके आती हैं कभी। छोटी दीदी जब आती हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सामान लेके आती हैं। यही तो बात है बहू, कितना मैं इसे समझाऊं, ये मेरी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं रहता है। अच्छा बहू, मैं जा रही हूँ बाहर, और तुम आराम करना रूम में। कुछ देर बाद, मम्मी जी मैं आ गई। ठीक है, आओ बैठो। और मम्मी जी बताओ, ठीक ठाक हो? हाँ हाँ ठीक ठाक हूँ। बहू पानी लेके आओ। अरे बड़ी दीदी, आप तो इतनी जल्दी आ गई। वो क्या है भाभी ना, कि भाई ने फोन करके बोला था, इसीलिए तो मैं इतना जल्दी आ गई। वैसे तो बड़ी दीदी आप खाली हाथ आई होंगी, हमें तो पता ही है ना कि आप जब भी आती हैं एक ही बिस्कुट लेके आती हैं। कहाँ आपके पास पैसा रहता है, कहाँ आप छोटी दीदी की बराबरी कर पाएंगी? हाँ हाँ बहू,
बड़ी बेटी तो जब भी आती है तब खाली हाथे आती है, कभी नहीं रहता है कुछ अच्छा सा सामान लेके आ जाए। मम्मी मैं आ गई, भाभी मैं आ गई। अरे अंजलि बेटा आप आ गए, आओ बैठो आओ। अरे छोटी दीदी इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी यही इतना सामान नहीं है, अभी तो गाड़ी में ज्यादा सामान रखा है। मैंने भाई से बोल दिया कि सब सामान निकाल के एक कमरे में रख दो। क्या जरूरत थी छोटी दीदी इतना सब सामान लाने की? आप भी ना छोटी दीदी, पता ना कितना परेशान रहती हो हम लोगों के लिए। अरे बहू मेरी छोटी बेटी है ही ऐसी। क्या भाभी मैं बड़ी दीदी की तरह थोड़ी ना हूँ कि खाली हाथ चली आऊंगी। पता नहीं बड़ी दीदी कैसी हैं, खाली हाथ चली भी आती है, शर्म भी नहीं आती है। अच्छा मम्मी जी बाबू को पकड़ लो, मैं जाके छोटी दीदी के लिए काफी बना के ले आऊं। छोटी दीदी मैंने सारा सामान रूम में रख दिया निकाल के। देख रहे हो छोटी दीदी कितना सामान लेके आई है, अपनी बड़ी दीदी को देख लो। अरे जो बड़ी दीदी के बिना तुम्हें चैन नहीं आता है, खाली हाथ तो चली आई हैं, कुछ लेके तो नहीं आई। क्यों तुम लोग बड़ी दीदी के पीछे पड़े रहते हो? हाँ हाँ भाई भाभी ने तो सही बोला, क्यों आपको बुरा लग गया? अरे क्या बड़ी दीदी को शर्म नहीं करनी चाहिए? मैं तो इतना सारा सामान लेके आती हूँ, बड़ी दीदी तो कुछ भी नहीं लेके आती हैं। पता नहीं कैसे बड़ी दीदी को शर्म भी नहीं आती है, चल पड़ती हैं मुंह उठा के। उनको तो शर्म करना चाहिए, यहाँ तो उन्हें आना ही नहीं चाहिए। देख रहे हो भाई कल बर्थडे है, कल इतना फंक्शन का दिन है, और बड़ी दीदी को देख लो ओल्ड मॉडल तो आई हैं, कौन से फैशन में आई हैं वो? सिर्फ यहाँ हम लोगों की बेइज्जती करवाने बड़ी दीदी आती हैं। वो मुझे बोल रहे थे कि मत जाओ तुम अपने भाई भाभी के यहाँ मत जाओ, लेकिन मैंने उनकी एक भी बातें नहीं सुना, मैं चल दी। आखिर यहाँ आके अपनी ही बेइज्जती में करवा रही हूँ। जब मेरी मम्मी मेरी बेइज्जती कर रही है तो बहन और भौजाई क्यों नहीं करेगी? ऐसा है मैं अभी की अभी चली जाती हूँ और उनसे बोल दूंगी कि मैं नहीं गई थी भाई के यहाँ, मैं तो मार्केट गई थी कुछ सामान लाने। ऐसा है अंजलि बहन, देखो तुम बड़े परिवार से मिलान करती हो, तुम इतना भर भर के सामान लाती हो, मैं छोटे परिवार से मिलान करती हूँ, मेरे पास नहीं रहता है कुछ तो मैं नहीं लेके आती हूँ। और मम्मी आपको भी बुरा लगता है मेरा आना ना, तो मैं जा रही हूँ। हाँ मम्मी अब मैं कभी यहाँ परग नहीं रखूंगी। क्या होगा मम्मी, बड़ी दीदी को गुस्सा आ गया? क्यों बड़ी दीदी चली गई यहाँ से? जाने दो भाभी, क्यों परेशान हो रही हो? अरे क्या लेके आई थी इसीलिए तो यहाँ से निकल गई, कल उनकी बेइज्जती नहीं हो जाती पूरे समाज में, तो लेने के चक्कर में आती हैं लेने के। हाँ सच बोल रही हो छोटी दीदी, सच बोल रही हो, बड़ी दीदी तो सिर्फ लेने ही आती हैं। अब तुम लोग चुप रहोगे कि बस बड़ी दीदी करके उनकी ही बेइज्जती करते रहोगी? अरे अब तो बेचारी चली गई तुम्हारे यहाँ से, फिर क्यों तुम लोगों को उन्हीं की बुराई अच्छी लगती है? क्यों अच्छी लग रही है बताओ? अगर बड़ी दीदी ने कुछ लाया नहीं, आज तक बड़ी दीदी ने यहाँ से कुछ लिया भी नहीं है, क्या बड़ी दीदी को यहाँ से दिया जाता है? अरे मम्मी अब तो आप खुश हो गई होंगी क्योंकि बड़ी दीदी यहाँ से चली गई ना, अब तो आप बहुत खुश हो गई होंगी। अरे अगर मेरी बीवी ये सब बातें करती तो थोड़ा अच्छा लगता, बहन करती तो थोड़ा अच्छा लगता, तुम माँ हो के ऐसी बातें कर रही हो। और हाँ मम्मी गलती किसकी है? बड़ी दीदी क्यों गरीब हैं? गलती किसकी है? बड़ी दीदी के तुमने शादी कर दिया था 10,000 रुपया दे के, गरीब परिवार में कर दिया था, वो बेचारी गरीब है। छोटी दीदी की शादी की हो 10 लाख दे के, उसको नहीं जोड़ रही हो कि 10 लाख रुपया कहाँ से आया था? बस जब देखो तब बड़ी दीदी गरीब हैं। तुम लोगों को पता नहीं कितना अमीरी और गरीबी का घमंड चढ़ा है, एक ना एक दिन ना ये घमंड चूर हो जाएगा। पता नहीं बेटा को क्या हो गया है, देखो वो भी गुस्से में निकल गया। जाने दो मम्मी, गुस्से में चले गए तो जाने दो, क्या हुआ? अच्छा चलो हम लोग कुछ बना के खाएं। 2 साल बाद।
हरे राम हो, हरे राम, मेरी तो बचने की हालत ही नहीं है। इनको मैं बोल रही हूँ कि किसी तरीके से पैसे की जुगाड़ करके मेरा ऑपरेशन करवा दो, नहीं तो मैं नहीं बचूंगी। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। मम्मी जी, मम्मी। हाँ बहू। अरे मम्मी, इनसे बोल दो ना कि कुछ पैसे की जुगाड़ करके मेरा ऑपरेशन करवा दें। देख तो रही हो बहू, अच्छा वाला घर 10 लाख में अभी 1 महीना पहले तो बेचा गया। खेत भी जो था मेरे पास सब मैंने बेच दिया, लेकिन फिर भी नहीं आराम मिल रहा है। मम्मी, कहीं पैसे की जुगाड़ हुई? नहीं बेटा, कहीं नहीं हुआ। अरे बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। 4 महीना से बहू बिस्तर पर पड़ी है। इतना सब होते हुए भी मैंने घर बेच दिया, खेत बेच दिया। अरे छोटी बेटी के पास फोन करके तो मैंने बोला ही नहीं। हाँ मम्मी जी, छोटी दीदी से बोलो ना, छोटी दीदी मेरी बहुत मदद करेंगी। छोटी दीदी तो पहले भी मदद करती थी। ठीक है मम्मी, मांग लो मदद छोटी दीदी से, देख लो मदद देती हैं कि नहीं। अरे जी, आप तो ऐसी बातें करते रहते हो ना। अभी छोटी दीदी को पता ही नहीं है बीमारी के बारे में। हाँ तो उसे बताना भी मत, उसको पहले यहाँ बुलाएंगे फिर उससे बोलेंगे। देखो मैं फोन कर रही हूँ। हेलो, हाँ अंजलि बेटा। हाँ, अरे क्या हो गया बेटा, तुम तो काफी समय से नहीं आई यहाँ। अरे हाँ मम्मी, इस समय थोड़ा बिजी थी मैं, इसीलिए नहीं आ पाई। तो बेटा कल जरूर चली आना, तुम्हारी भाभी बुला रही हैं तुमको। ठीक है मम्मी, कल मैं जरूर आ जाऊंगी। अब मैं बहू कब तक खड़ी रहूं, यहीं बैठ जाती हूँ। अभी अंजलि आ रही है, कुछ न कुछ तो होगा। फिर क्या होगा मम्मी, क्यों आप इतना जल्दी में बुला ली मुझे? अरे छोटी दीदी, मेरी सेहत ज्यादा खराब है, इसीलिए मम्मी तुमको बुलाई है। अरे तो क्या हुआ भाभी, तुम्हें बताना चाहिए था। तुम लोगों ने तो कभी बताया ही नहीं कि इतना तबीयत खराब है। अरे यहाँ क्यों लेटी हो भाभी, घर के अंदर लेटो। अरे कौन सा घर अंजलि बेटा, कोई घर और अब नहीं बचा है। सब घर तो तुम्हारी भाभी के परेशानी में बिछ गया। हमारी भाभी के दिल में सुराग था, तो दिल का ऑपरेशन हुआ, 10.5 लाख रुपया लगा। फिर बोल रहे हैं कि गुर्दा खराब हो गया है, अब उसके लिए 8 लाख रुपया जुटाना है। अब वही तो रुपया नहीं हो रहा है बेटा। अब डॉक्टर बोल रहा है कि अगर 10 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हो जाएगा तो इनकी जान खतरे में है। इसीलिए बेटा मैं तुम्हें बुलाई। मैं बोली कि मेरी अंजलि बेटा इतने बड़े घरान से मिलान करती हैं, उनके पास तो इतना पैसा रहता है, जब भी आती हैं 10-20 हजार 1 लाख दे के जाती हैं, तो 2-4 लाख की कौन सी बड़ी बात है। जरूर बेटा तुम अपनी भाभी की मदद करोगी। अच्छा, अब मैं इन लोगों की मदद करूंगी। इन लोगों को क्या लगता है कि मैं अब इन लोगों की मदद करूंगी? अरे जब मैं देती थी ये लोग उस लायक थे, ये लोग भी हमें कुछ ना कुछ देते थे ना, महंगा सामान। अगर अब मैं दे दूंगी 2-4-6 लाख रुपया, तो लोग देंगे कहाँ से मुझे? हाँ छोटी दीदी, आप तो जरूर हमारी मदद करोगे। अरे मम्मी, वो 10,000 20,000 की बात अलग थी, मेरे पास रहता था मैं दे देती थी, लेकिन बड़ी बात 6-7 लाख की मैं कहाँ से दे दूंगी? हाँ मम्मी, जब मैं देती थी तुम लोगों को तो तुम लोग उस लायक थे, उससे ज़्यादा कुछ ना कुछ हमको दे देते थे तुम लोग। लेकिन अब अगर मैं तुम लोगों को 6 लाख 7 लाख दे दूंगी, तुम लोग कहाँ से मेरा पैसा चुकाओगे? तुम लोगों के पास है भी नहीं कुछ, कहाँ से मेरा पैसा चुकाओगे? मैं नहीं कोई मदद करने वाली हूँ। अरे बेटा ऐसे ना बोलो, तुम्हारे ही ऊपर तो हम लोग नाज करते थे, आज ऐन दिन पे तुम ऐसा जवाब दे रही हो। मम्मी वो समय चला गया, मैं दोस्ती उसी से करती हूँ जो मेरे बराबरी का होता है। अब तुम लोग मेरे बराबरी के नहीं रह गए हो। तुम लोगों की मैं मदद करके अपना रुपया फंसाऊंगी? मैं जा रही हूँ मम्मी, मेरे पास टाइम नहीं है रुकने के लिए। अब मम्मी कहाँ से पैसा आएगा? मम्मी जी, छोटी दीदी ने तो गजब का धोखा दिया। जाने दो बेटा, कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है मम्मी, मैं बड़ी दीदी के पास फोन करके देखता हूँ। अरे वो भिखारिन क्या करेगी, जब छोटी बेटी के पास इतना पैसा थी, इसने मुंह मोड़ लिया, तो भिखारिन कहाँ से पैसा लाएगी? बड़ी बड़ी दीदी के पास फोन मत करना, वो कौन सी मदद करेगी मेरी। हाँ जी, मम्मी सच बोल रही हैं। देखो
चला गया। कुछ देर बाद, ए भाई, क्यों आप इतना अर्जेंटी में मुझे बुलाए हो? इसीलिए दीदी, देख लो काजल की सेहत ज्यादा खराब है, ये बचने के कगार पे नहीं है। ऐसा है दीदी कि थोड़ी पैसे की मदद हो जाती तो ठीक था। अरे तो भाई, आपको बताना चाहिए था, आपने तो एक बार नहीं पैसे की बात किए। ठीक है, मैं तुम्हारे जीजा के पास कॉल करके बोल देती हूँ। रह जाओ भाई, मैं फोन लगा रही हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, भाभी की तबीयत ज्यादा खराब है, इसीलिए भाई हमको इमरजेंसी में बुलाए हैं। मैं ये कह रही थी ना, कहीं ना कहीं से 5-6 लाख की जुगाड़ कर दो। अरे जो वो वाला खेत है उधर वाला, वो खेत रेहन पे रख दो, फिर हम लोग छुड़ा लेंगे कमा के, क्या करना है। और थोड़ा अपने सेठ से पैसा ले लो, इधर उधर से करके 5-6 लाख की जुगाड़ कर दो। हाँ हाँ, भाभी का गुर्दा खराब हो गया है, वही ऑपरेशन कराना है। हाँ हाँ, तो ठीक है, हम लोग लेके आ रहे हैं अस्पताल में, तुम पहुँचो वहाँ। ठीक है, ठीक, तुम पहुँचो, हम लोग आ रहे हैं। भाई अब देर मत करो, लेके चलो भाभी को, जीजा तुम्हारे आ रहे हैं हॉस्पिटल में पैसा लेके। अरे दीदी, तो इतना पैसा आपने जीजा से क्यों बोल दिया? कहाँ से जीजा लाएंगे? अरे भाई, तुम उनके लिए टेंशन मत लो, तुम्हें भी नहीं पता है भाई तो कितना बना के रखे हैं। वो चाहेंगे ना तो 50 लाख रुपए की जुगाड़ हो जाएगी। तुमको पता है भाई ना, ये समय बातें करने की नहीं है, ये समय जल्दी से जल्दी इलाज कराने की है। चलो जल्दी। अरे दीदी, आज आप अगर न होती ना तो मैं काजल को नहीं बचा पाता, पैसे की जुगाड़ ही नहीं थी कहीं। तो दीदी मेरे लिए भगवान हो, भगवान। नहीं भाई, क्यों रो रहे हो, ये तो मेरा फर्ज है। इसे छोटी के पास तो पैसा था, उसने क्यों नहीं दिया? अरे दीदी, मैं क्या बताऊं, तुमको तो पता है ना, मम्मी और काजल दोनों लोग बहुत मानती थी उन्हें। क्या हुआ आज इन दिन पे धोखा दे दिया छोटी दीदी ने। हाँ बड़ी दीदी, हमें माफ कर देना, हम लोग आपकी बहुत अपमान किए हैं, लेकिन आप तब भी हम लोगों का साथ नहीं छोड़ी। हाँ बेटा, हमें भी माफ कर देना, हम तो माँ होके दोनों बेटियों में भेदभाव करते रहे आज तक। आखिर वही बेटी मेरे काम आई, जिस बेटी का मैंने अनादर किया था, आज तक कभी उसे इज्जत भी नहीं दिया था। इसीलिए कहते हैं बेटा कि अमीरी गरीबी कभी नहीं देखना चाहिए, दिल देखना चाहिए। दिल, किसका दिल कितना बड़ा है, कौन तुम्हारे ऐन दिन पे काम आता है। माफ कर देना बेटा। मम्मी, अब मैं गरीब थी तो तुम लोग कह रहे थे, तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा मम्मी, लेकिन इस समय बातें करने की नहीं है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल चलो। हाँ हाँ चलो बेटा।